कोयला घोटाले पर बीजेपी पीएम के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इस बीच खबर उड़ी कि बीजेपी लोकसभा से सामूहिक इस्तीफे देने की सोच रही है, लेकिन अब बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इस्तीफे की खबर को गलत करार दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफे की बात यशवंत सिन्हा ने छेड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया है। बीजेपी का अंदरूनी आकलन है कि उसी के 90% सांसद अभी चुनाव नहीं चाहते हैं। बीजेपी ने कल 2G घोटाले की जांच कर रही जेपीसी से वॉकआउट भी किया था। कल बीजेपी की ओर से बयान भी आया था कि देश मध्यावधि चुनाव की ओर जा रहा है। ये देश मध्यावधि चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये सरकार अब जुमे जुमे 4 दिन की मेहमान रह गई। आपको बता दें कि 1989 में जब राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, उस समय भी 100 सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफे दिए थे। हालांकि तब 1989 का लोकसभा चुनाव दूर नहीं था, लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव 20 महीने दूर है। जिस कोयला घोटाले पर बीजेपी समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री समेत सरकार को घेरने में जुटा है, उसी कोयला घोटाले पर विरोध की आंच अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर तक भी पहुंचने वाली है। अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने 26 अगस्त को जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी के घर का घेराव करने की अपील की है। हम लोग इस संडे को, इस इतवार को जंतर मंतर पे एकत्रित होंगे 10 साढ़े 10 के बजे के करीब, और वहीं से हम लोग प्रधानमंत्री जी के घर में आधे 2 टीम बना के प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव करने के लिए वहां से निकलेंगे। केजरीवाल का आरोप है कि कोयला घोटाले पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों की मिलीभगत के कारण संसद नहीं चल पा रही है। ये इन सभी पार्टियों की साठगांठ से बंद किया जा रहा है। पहले से इनकी सेटिंग हो जाती है कि बीजेपी शोर करेगी और कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी जाके डिप्टी स्पीकर के कान में कहेंगे कि अब संसद बंद कर दो। कोई संसद नहीं चलने देना चाहता। असम के पश्चिमी कोकराझार में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक प्रदीप ब्रह्मा के समर्थकों ने रोड और रेल रोड पर प्रदर्शन किया। विधायक प्रदीप ब्रह्मा को अशांति फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया है। केन्या के मशहूर मसाई मारा रिजर्व फॉरेस्ट में सैलानियों को ले जा रहा एक चार्टर्ड विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान में 5 जर्मन, 4 अमेरिकी और 2 चेक सैलानियों समेत कुल 11 विदेशी पर्यटक सवार थे, जबकि विमान को केन्या के 2 पायलट उड़ा रहे थे। केन्या के पर्यटन मंत्री ने बताया कि हादसे में जर्मनी की एक महिला यात्री और उसके बेटे के साथ साथ विमान के दोनों पायलट भी मारे गए।